आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग नए थ्योरी की शुरुआत कर रहे हैं और उसमें क्या है कि हम लोग सिद्ध करने वाले हैं कि 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है और 45 डिग्री का क्या होता है। समझ रहे हैं ना? तो प्रश्न पूछेगा आपसे कि 60 डिग्री के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसे क्या करें, ज्ञात करें। कितने डिग्री का? 60 डिग्री। फिर उसके बाद 45 डिग्री का कहेगा, फिर उसके बाद आपसे 90 डिग्री का कहेगा, 0 डिग्री का कहेगा। तो हम लोग को क्या करना है, उसे ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। तो चलिए आज हम लोग किसका देखेंगे, 60 डिग्री का और 30 डिग्री का एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। 60 डिग्री का जो टेबल वाला फॉर्मूला आप लोग का है ना, उसी को निकालने चल रहे हैं। 60 डिग्री का भी और 30 डिग्री का भी, दोनों एक साथ करेंगे, 60 और 30 का। तो यहां पर लिख देते हैं 30 और क्या 60। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे दोस्त? सॉल्व। उसके बाद लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। अब यहां पर हमने क्या किया कि एक त्रिभुज बना दिया। क्या बना दिया दोस्त? त्रिभुज। ये पिक्चर में आ रहा है दोस्त? अब इसका नाम है ए, बी और सी। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे, दिया है मैं ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक कोण और भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ये तो जानते ही होंगे आप लोग, बराबर है। अब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, इसके बराबर में हम मान ले रहे हैं ए। क्या कर लिया? यानी कि भुजा की जो लंबाई है, डिस्टेंस है, हमने क्या मान लिया? ए। यहां तक कोई दिक्कत है आप लोग? तो अब आप बताइए कि यहां भी ए, यहां भी ए और यहां भी ए लिख दूं क्या? और ये 60 है तो यहां भी 60, यहां भी 60 और यहां भी 60 लिख दूं क्या? घबराने की कोई बात है क्या? नहीं समझ में आया? क्या लिखे हैं? दिमाग खोल करके दोनों आंख से ध्यान से बातों को समझिए, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये 60 डिग्री वाला कई बार पूछ चुका है परीक्षा में। समझ गए? अब यहां तक रहने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद हम लोग को क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है हम लोग को 60 डिग्री का वैल्यू। यस या नो? यस। तो जब आपको लिखवाया गया है कि 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है तो वो आप समझ जाएंगे, तो यहां पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग आते हैं रचना में। आपको इतना सारा लिखना नहीं है, केवल आप क्या करेंगे, दिया है देख करके बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं जितना समझा रहा हूं उसको समझिए। 60 डिग्री में आप क्या जानते हैं, चाहे 30 डिग्री में आप क्या जानते हैं? तो सब तो कुछ ना कुछ तो जानते ही है कि साइन 60 का क्या होगा, साइन 30 का क्या होगा, साइन 90 का क्या होगा। नहीं जानते हैं? जैसे मैंने कहा कि आप साइन 60 डिग्री का बता दीजिए, कॉस 60 डिग्री का बता दीजिए, tan 60 डिग्री का बता दीजिए। इस तरह से मान कुछ कुछ है ना, साइन 60 का मान √3/2 है ना, तो वही निकालेंगे। ठीक है ना, घबराइएगा नहीं। अब आगे देखिए,
रचना में हम लिख रहे हैं ए से, कहां से, ए से एडी लंब किस पर डाला, बीसी पर डाला। याद रखिएगा कहां से, ए से। ढूंढिए ए कहां है, ये यहां है। तो ए से ए डी लंब कहां पर डाल दिया, बीसी पर। देखिए बीसी जो आधार है इस पर एडी आकर के टिक गया कि नहीं, खड़ा हो गया कि नहीं, खड़ा हो गया। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गया। अब जब आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ये जो 60 था अब ये दो भागों में बट गया, यस या नो, यानी कि इधर 30 बट गया और इधर क्या बच गया, 30। इधर भी 30, इधर भी 30 और यहां पर क्या बन गया, 60। क्लियर बात समझ में आ रहा है। और जहां पे लंब डाला जाता है वहां समकोण हो गया, समकोण यानी कि 90 डिग्री। अब आइए प्रमाण, प्रमाण। अब आप लोग तो पाइथागोरस प्रमेय जानते ही हैं। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए यहां पर हम लोग को त्रिभुज दिख रहे हैं दो, मतलब एक ही त्रिभुज में दो बना दिए हैं, एक साइड इधर और एक साइड इधर। अब किधरों एक साइड काम करना है। कितने साइड काम करना है, क्यों एक साइड काम करना है, देख कर बताइए क्यों करना है। दोनों और ही सेम सेम बातें हैं, सेम है यानी बराबर है, यस या नो। तो बोलो एक साइड काम करा जाए, किस साइड, किस साइड, अच्छा ए बी डी में। तो चलिए ए बी डी में टिक करके और इसमें काम करते हैं, करें, हाँ चलिए। तो कर्ण इसमें क्या हो गया बता सकते हैं आप, ए बी स्क्वायर हुआ कि नहीं, इसका कर्ण ए बी हुआ कि नहीं, अरे समकोण के सामने वाला ही ना कर्ण होता है। अच्छा इसमें का लंब क्या हो गया बता सकते हैं, हाँ ए डी, तो ए डी स्क्वायर कर दे। और आधार क्या है, बी डी। और ये है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय याद रहेगा। और ये हम सिद्ध कहां करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्लास 10th का ही चैप्टर नंबर 6 का जब थ्योरम हम पढ़ाएंगे 6.8, कितना नंबर 6.8, तो वहां पे हम सिद्ध करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। और जब थ्योरम नंबर 6.9 सिद्ध करेंगे तो उसमें पाइथागोरस का विलोम बताएंगे। क्लियर, तो घबराइएगा नहीं ना। हाँ अभी आइए यहाँ पर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस तो ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हैं दोस्त मेरे कि ये जो पूरा का पूरा ए था, क्या था ए, और इसको जब दो भागों में बांट दिया गया तो क्या बना होगा, 1/2, यानी कि a बटा 2, a बटा 2। अब कहोगे मास्टर ही कैसे लिख दिए, भोजपुरी में आप लोग कहोगे ना, तो कैसे का मतलब कुछ नहीं, इसको जोड़ दीजिए, a बटा 2 प्लस a बटा 2, दोनों को जोड़ेंगे तो 2, यहाँ पर a प्लस a यानी कि 2a बटा में 2, a से a, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया, बात बुझा गया। घबराने की कोई जरूरत, मैंने हम जो भी करेंगे वो फैक्ट के साथ करेंगे, इसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब हम कुछ भी लिख देंगे तो उसमें संकोच करने की जरूरत नहीं है, उसका प्रूफ हम आपको दिखाएंगे। अब a बटा 2 कहां से आया, समझ में आया, अच्छा ये 60 था तो 30 आया, ये भी बात समझ में आया, क्योंकि जब लंब डाले तो बीचों बीच से डालते हैं, और आधा इधर तो आधा इधर, यानी कि 30 का इधर बनेगा तो 30 का उधर बनेगा, बाकी ये तो 60 रहेगा, ये 90 हो गया, 90 के सामने क्या हो गया। अब हम क्या कह सकते हैं मेरे दोस्त, हम यह कह सकते हैं कि ए बी जो है, ए बी उसका वैल्यू कितना है, ए, तो स्क्वायर कर सकते हैं बराबर, एडी जो है एडी उसका वैल्यू कुछ है नहीं है मेरे दोस्त, जी का है आप कहते हैं, आप ध्यान इसका मतलब नहीं देते हैं, ठीक है। आगे बताइए, बीडी का आंसर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बताइएगा, पक्का, हाँ आइए यहां पर ए स्क्वायर हो गया, जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस ए स्क्वायर बट्टा 4, बोलिए बचेगा कि नहीं, अरे 2 का स्क्वायर करोगे 4 ना होगा, होगा कि नहीं,
अब बट्टा के जोड़ करने आता है, तो 1 और 4 एलसीएम 4, तो 4a स्क्वायर अब माइनस a स्क्वायर, अब बराबर में क्या आ गया ad स्क्वायर। यस या नो? ad है, p मत समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर 4a स्क्वायर में से 1a स्क्वायर चला जाएगा, 3a स्क्वायर बट्टा में 4। बोलिए यहाँ तक किसी को संकोच कुछ है तो बताइए। अच्छा ये बताइए कि ये दिख रहा है कि नहीं वीडियो में? हाई दिख रहा है कि नहीं? 4 नहीं दिख रहा है। यहाँ पर याद रखिएगा 4 है नीचे। आगे बढ़िए, इसे हटा सकता हूँ, ये प्रूफ हटा सकता हूँ? ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए, ये पाइथागोरस प्रमेय है, इससे क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं है, इसको ऐसे कर लीजिए। आइए यहाँ पर देखिए, अब जब यहाँ पर 3a स्क्वायर बटा 4 अब बराबर में ad स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाइएगा तो रूट आएगा कि नहीं? अब प्लस माइनस रूट आता है, आप तो जानते ही होंगे। हाँ, लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पर केवल हम क्या लेंगे? प्लस वाला। अब बहुत लोग कहेंगे कि सर प्लस वाला ही क्यों लीजिएगा, वो भी बता देंगे क्यों लेंगे। क्योंकि आप एक चीज और ध्यान रखिए कि भुजा जो है वो कभी माइनस में होता नहीं है। होता है क्या? नहीं होता। और एक और पॉइंट समझ लीजिए कि प्लस माइनस केवल द्विघात बहुपद में आता है, द्विघात समीकरण में आता है, जहां x का मान निकालना होता है और 2 मान निकालने होते हैं वहां पर। अब आइए यहाँ पर, अब आप देख रहे हैं स्क्वायर है। अब इस रूट से बाहर निकालने के लिए मैंने आप लोग को बताया था, 8th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि रूट से बाहर निकलने के लिए जोड़ा होना पड़ेगा। तो 3, ये जो 3 है वो तो रूट के अंदर ही रहेगा क्योंकि उसका कोई जोड़ा है नहीं। लेकिन a का जोड़ा है, तो a बाहर निकल जाएगा। और फिर 4 का भी जोड़ा है, 2 का स्क्वायर 4 नहीं होता है, तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो यहां पर आ गया ad। यस या नो? तो ये हमारा निकल गया ad, यानी लंब निकल गया। क्लियर? अब हम लोग को क्या करना है? अब त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू लिखनी है। जैसे आप जानते हैं कि साइन 60 डिग्री बराबर, आप में से कोई बताएगा? खड़ा हो जाओ छोटू। साइन थीटा बराबर क्या होता है, बता सकते हो? हाँ, p बटा h। वेरी गुड, p बटा h। अब बताओ आप लोग कि p मतलब क्या होता है? लंब। तो लंब का वैल्यू यही ना निकला हुआ है, ad है ना, है लंब। तो ad यही ना निकला हुआ है, क्या निकला हुआ है? √3/2 और ये निकला हुआ है ना। उसके बाद h, कर्ण क्या निकला हुआ है? a है। दिख रहा है आप लोग को? तो यहाँ पर बटा में क्या लिख देंगे? हो जाएगा। अब इसके नीचे बताइए एक छुपा है कि नहीं? अब ये कितने स्टेप में हुआ? 4 स्टेप में हुआ कि नहीं? अब यहाँ पर देखिएगा √3a बटा में 2, और जब 4 स्टेप में होता है तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। पक्का? इतना तो कंसेप्ट आपके पास रुकवे करेगा, 9th पढ़े हैं तो। अब बताइए इसको और इसको उड़ा सकते हैं कि नहीं? और जैसे ही वो उड़ जाएगा तो हमारे पास क्या मिल गया? √3/, ये किसका वैल्यू निकल गया? पक्का? आगे बढ़िए। आगे अगर हम लिखते हैं यहां पर किसका वैल्यू, सॉरी साइन के बाद कॉस 60 डिग्री का किसका वैल्यू निकालते हैं? साइन के बाद क्या होता है? कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बता सकते हैं? b बटा b। बी में मतलब क्या होता है? बेस यानी कि आधार, और h यानी कि कर्ण। अब बताइए b पर क्या निकला हुआ है, बता सकते हैं? a बटा और a तो हिले है कर्ण पर। अब यहां पर देखिए a बटा 2 और बटा a सॉरी गुना में क्या लिखिएगा? a बटा 1 ऐसे लिखिएगा। अच्छा 3 स्टेप में ऐसे काटिए ना, 1 बटा 2। नहीं समझ में आया? हाँ, कितने लोगों को नहीं आया ये बताइए? नहीं आया? अरे भैया यहां समझिए, यहां पर भी देखिए 1 2 3 स्टेप में था, तो ये और ये काट सकते थे, तो हमारे पास √3/2 आ जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर एगो छोड़ करके काट सकते हैं। अरे भाई एगो छोड़ के काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं? किसी को दिक्कत?
तो समझ में आया। तो साइन 60 का मान 1/2 नहीं होता है, सॉरी कॉस का, कॉस 60 का होता है। अगर एक और देख लिया जाए tan का, इसमें कंफ्यूजन आपको किसी को नहीं होना चाहिए, इसमें है क्या कंफ्यूजन, वो तो बता सकते हैं। अब आगे देखिए, tan 60 का क्या होता है, P बटा B, यस या नो। तो P का कितना है बता सकते हैं। यहां देखिए, अरे ये जो नहीं दिख रहा है जिस पर वैल्यू, उसका वैल्यू यही निकाला गया है, √3 a बटा में 2, और b का वैल्यू कितना निकला हुआ है, a बटा 2, यस या नो। अब 4 स्टेप में हो गया, तो आप क्या करेंगे, √3 बटा 2a गुणा में 2 बटा a से a कट गया और 2 से 2 कट गया, कितना बच गया, √3। यहां तक किसी को दिक्कत है। अब इसके आगे पहले इसे नोट कर लीजिए। तो अभी आप लोग को साइन, कॉस और tan का मान बताए हैं 60 डिग्री में। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं कोसेक 60 डिग्री का, कितना का, कोसेक 60 डिग्री। तो कोसेक 60, तो कोसेक का क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण जो है हमारा कितना है a, और लंब जो हमारा कितना है, यहां पर देखिए, मिटा दिए, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। √3a बटा में क्या था, 2, किसके बराबर में, AD के बराबर में, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी ये लंब का वैल्यू है, तो लंब का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, नीचे p का वैल्यू √3/2, और क्या लिखेंगे, a लिखेंगे ना। अब आप यहां पर देखिए, ये a से ये चला जाएगा, तो क्या बच गया, 1/√3, और बटा में क्या बच गया, 2। अब ये जो 2 चला जाएगा ऊपर 3 स्टेप में है, तो 1 गुणा 2, और बटा में क्या हो जाएगा, √3। इसका मतलब है कि 2 बटा √3। ठीक है, ये थोड़ा सा निकालना है, आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा अब जैसे जैसे ये सवाल पढ़ेंगे। तो आगे जब हम देखेंगे, तो कॉस के बाद, कॉसेक के बाद क्या होता है, सेक, और सेक कितना का वैल्यू निकालना है, 60 डिग्री का। तो सेक का क्या होता है, h बटा b, कर्ण बटा आधार, यही ना होता है जी। तो कर्ण के जगह पर कितना है, a, और आधार के जगह पर कितना है, a बटा 2। अब इससे ये कट जाएगा, तो 1 बटा 1 का बटा में क्या बच गया, 2। तो जब 3 स्टेप में होता है, तो ऊपर वाला दोनों सेम हो जाता है, नीचे वाला ऊपर वाला के साथ गुना हो जाता है, नीचे वाला ऊपर वाले के साथ क्या हो जाता है, देखिए पहला दुगो सेम टू सेम लिख दिए, और नीचे वाला जो है ऊपर वाला के साथ में क्या चल गया, गुना। फिर वहीं पर देखिए, a से a कट गया, ऊपर वाला दुगो सेम रह गया, यहाँ पर 1/√3, और नीचे वाला जो है, जो सबसे नीचे 2 है, वो जाकर के ऊपर क्या हो गया है, गुना 1 के साथ। उसी के बाद आप लोग को देखेंगे, तो cot 60, किसका वैल्यू, cot 60। तो cot का क्या होता है, b बटा p। तो b का वैल्यू क्या है, a बटा 2, और p का वैल्यू कितना है, √3/2a, यही ना है। अब ये 4 स्टेप में है, तो a बटा 2 गुणा में 2 बटा √3a। अब 2 से 2 कट गया, a से a कट गया, तो 1/√3। ठीक है, अब इतना नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग किस में चलेंगे, 30 डिग्री का, और 30 डिग्री यही से निकलेगा, दूसरा कुछ नहीं करना है, यहीं पर निकल जाएगा। आइए चालू करो। आइए दोस्त, अब 30 डिग्री का देखते हैं। जैसे आपने 60 डिग्री का देखा, उसी प्रकार से अब हम लोग को 30 डिग्री का देखना है। किसका देखना है, 30 डिग्री का। अब 30 डिग्री में क्या देखना है, जैसे मान लीजिए कि साइन आप देख लेंगे कितना, 30 डिग्री। उसके बाद आप क्या देखेंगे, कॉस 30 डिग्री। उसके बाद क्या देखेंगे, tan 30 डिग्री। उसके बाद क्या देखेंगे आप, कॉसेक 30 डिग्री। उसके बाद क्या देखेंगे आप, सेक 30 डिग्री। और उसके बाद क्या देखेंगे आप, कॉट 30 डिग्री। समझ रहे हैं ना। अब ये 30 डिग्री वाला बात है, क्लियर। आप लोगों से एक बात पूछता हूं, क्या आपको बताए हैं कि नहीं बताए हैं, ये बात बताइएगा। हम तो बताए हैं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये वीडियो, फर्स्ट नंबर वीडियो है, उसमें भी जाकर के आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप लोग भी देख लेंगे, फेसबुक पर भी पड़ा हुआ है।
मैंने कहा कि अगर थीटा यहां है तो लंब यहां है। यस या नो? यही फिगर नीचे ड्रॉ करता हूं थोड़ा सा छोटा सा और आपको दिखाता हूं। जैसे यहां पे 60 था, यहां पर 30 था और यहां पर 90 था। यस या नो दोस्त? ये 90 है। अब मैंने आपको बताया कि अगर यहां पर थीटा है यानी कि 60 डिग्री का निकाल रहे हैं तो हाई लंब हुआ। लेकिन अब हम निकालने जा रहे हैं 30 का, तो लंब कौन हुआ? नीचे वाला। यस या नो दोस्त? और ये वाला क्या हुआ? आधार हुआ कि नहीं? इसका मतलब है कि ये एडी जो है वो किसका वैल्यू हुआ? बेस यानी आधार। पक्का? ये हुआ आधार का। और ये किसका हुआ? लंब का। और ये तो अपना रहेगा जगह पर, कर्ण तो कभी बदलता नहीं है। ये किसके लिए हुआ भाई? 30 के लिए। किसके लिए? 30 के लिए। तो साइन 30 क्या होता है? लंब बटा तो लंब का क्या है? तो बी। लंब का हो गया पी, एच हो गया। तो अब बताइए लंब कौन है? ये है ना, a/2 है ना लंब। क्यों a/2 हुआ? समझ गए? क्योंकि थीटा यहाँ है, 30 यहाँ है, तो 30 के सामने वाला लंब होता है। ठीक है ना? अब कर्ण कितना है? a है। तो a से a चल जाएगा, क्या बनेगा? यानी कि sin 30 का मान a/2 होता है। पक्का? आगे बढ़ते हैं। cos 30, तो cos का आधार बटा कर्ण होता है यानी b/h। तो b का वैल्यू कितना है बता सकते हैं? अब ये वाला है b। यस या नो? क्यों b है? क्योंकि थीटा यहाँ है, थीटा यहाँ है तो लंब यहाँ है, तो b ये हुआ ना, यानी √3/2a। h कितना हुआ? a। अब बात आइए a से a कट गया, यानी अल्टरनेट है तो a से a कट गया, तो कितना बच गया? √3/2। अब यहां पर देखिएगा आप tan 30 डिग्री, तो tan का होता है लंब बटा आधार। तो लंब का क्या बोलते हैं हम लोग? p। आधार का क्या बोलते हैं? b। अब ध्यान से देखिए कि p क्या हुआ? a/2। अब b क्या हुआ? √3/2a। कितने स्टेप में हुआ? 4। a/2 और यहाँ पे 2/√3 और यहाँ पर रहेगा a। क्या? बहुत सॉरी, नीचे रहेगा। ठीक है। अब इस a से a चला गया और ये चला गया, तो कितना बच गया? 1/√। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रहा है? पक्का? क्योंकि पहले वीडियो में बता दिए थे कि जब थीटा जहां रहेगा उसके सामने वाला लंब रहेगा। तो 30 पूछ रहा है तो 30 थीटा हुआ और थीटा के सामने वाला लंब हो गया। ठीक, कौन तो बदलेगा नहीं, तो बाकी बचा तो आधार हुआ। यस या नो? आगे बढ़ जाएं। अब बहुआ सब देखिए, कौशिक क्या होता है? अब कुछ नहीं करिए, इसको उलट दीजिए, इसी को उलट दीजिए, इसी को उलट दीजिए, यानी h बटा क्या लिख दीजिए? p। h बटा क्या लिख दीजिए? अब इसको ऊपर कर दीजिए, यानी कि वैसा ही लिख दीजिए, यानी कि a। अब बटा में क्या लिखिएगा? अब फिर a/2 लिखिएगा। ऐसे ना लिखिएगा जी, ऐसे नहीं लिखिएगा, क्योंकि पहले लिखे थे a/2। अब लिखना है फिर क्या? उलट करके, यानी कि h के जगह पर a हो गया, अब p के जगह पर क्या हो गया? a/2 हुआ। तो इस a से ये a कट जाएगा, तो 1/a का बाटा में क्या बच गया? 2। तो मैंने बोला था कि ऊपर वाला सेम और यहाँ पर सेम रह जाएगा और यहाँ पे ये नीचे वाला जाके ऊपर क्या हो जाएगा? तो कौशिक 30 का मान 2 होता है कि नहीं? इसका उल्टा 2 होता है कि नहीं? हो गया। आगे बढ़िए। सेक 30 डिग्री का, तो सेक क्या क्या होता है? h/b। h/b। तो h के जगह पर कितना है? a। अब b के जगह पर कितना है? √3/2 यहाँ पर a। इस a से a कट गया, अब यहाँ पर बच गया 1/√3। अब बटा में क्या बच गया? 2। तब 1/√3 हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 बटा, यानी कि 2 से 1 में गुना कर रहे हैं। क्लियर? ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? यहाँ पे नहीं दिखाई दिया है? अच्छा, इसमें दिखाइए थोड़ा सा, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये बना हुआ है और इसका आप लोग स्वयं निकाल लीजिए। चलिए